मिसाल के तौर पे काबे शरीफ के जब बुत गिराए जा रहे थे तो हदीस मुबारक है आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली करमल्लाहु वजह से फरमाया कि अली तुम मेरे कंधे पे चढ़ जाओ और इन बुतों को गिरा दो। तो आपने कहा मैं आपके कंधे पे कैसे चढ़ सकता हूँ? अदब के मारे हजरत अली करमल्लाहु वजह बोले मैं कैसे चढ़ सकता हूँ? तो उन्होंने कहा नहीं तुम चढ़ जाओ और ये बुतों को गिरा दो। उन्होंने कहा नहीं आप मेरे कंधों पे चढ़ जाओ। हुजूर से फरमाया मौला अली मुश्किल कुशा ने आप मेरे कंधों पे चढ़ जाइए, क्योंकि मुझे ये अदब की वजह से उन्होंने फरमाया। तो खैर मुख्तसर ये कि प्यारे आका ने फरमाया कि तुम मेरी नबूवत का बोझ नहीं उठा सकते। तो ये जो कंधे मुबारक पर अभी पंजा मुबारक रखा था तो हज़रत अली करमल्लाहु वजह कह रहे मेरा कलेजा फट रहा है। ये नबूवत की शान थी। फिर उसके बाद फरमाया हुजूर मेरा तो कहा कि मैंने अली तुमसे कहा था मेरे कंधों पे चढ़ जाओ। खैर मुख्तसर ये कि कंधों पे चढ़ गए हुजूर के मौलाए कायनात। जब चढ़ गए और कहा कि ऊपर से फेंकते रहो, गिराते रहो, तो जब उन्होंने अपने आप को देखा तो वो आसमान पे पहुंच गए मौला अली मुश्किल कुशा। तो उस पे उन्होंने कहा हुजूर ये तो बहुत गहराई में नीचे दिख रहा है, नहीं जमीन बहुत तबील हो गई आसमानों की तरफ। तो कहा अली नीचे मत देखो, बस सिर्फ तुम फेंकते जाओ बुतों को। ये उनकी नबूवत की शान थी कि आसमान पे पहुंचा दिया। लेकिन मैं यहाँ एक नुक्ता बयान करना चाहता हूं। अब ये शहंशाह तरीकत है मौला अली मुश्किल कुशा। खैबर का किला उखाड़ दिया और इतने ताकतवर कि शेर खुदा का खिताब है और अपने वक्त के बहुत बड़े पहलवान। लेकिन एक वो मुनहनी बिल्कुल कमजोर खलीफे अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला जो गारे सौर पे अपने कंधे पे नबूवत को लेके चढ़े, वहां कलेजा नहीं फटा, वहां हुक्म था उनके लिए, वहां कलेजा नहीं फटा। गारे सौर पे अगर आप चढ़ना देख लें तो आपका दिल घबरा जाए, इतना तवील ऊंचा है वो। तो वहां जब चढ़े और ऐसे लेके चढ़े जैसे कंधों पे छोटे से बच्चे को लेके चढ़ते हैं प्यारे आका को। खलीफे अकबर जो चुपले पतले मुनहनी बिल्कुल ऐसे थे, क्योंकि खलीफे दोम तो लामे कद के भी थे और जरा जिस्म में बेहतर थे, और ये तो बहुत दुबले पतले और सूरत इनकी कमजोर थी। और वो लेके प्यारे आका को चढ़ रहे, उम्रे मुबारक भी आगे पीछे किए, यानी बुढ़ापा समझिए आप, और वो लेके चढ़ रहे। अब आप गौर करें कि मक्के शरीफ की जिंदगी और यहां से हिजरत की जा रही है मदीने शरीफ को। गारे सौर की वो रात मिल रही है, 3 रातें कुरान पाक में यारे गार कहा गया। और खलीफे दोम क्या कह रहे हैं उनके लिए कि वो 3 रातें दे दें, मेरी नेकियां ले ले सारी, मुझे वो 3 रातें दे दें, सारी नेकियां ले ले मेरी जिंदगी की। इसीलिए हजरत बीबी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया एक चांदनी रात में बैठी थी अपने ताजदार मदीना के साथ, और जब आसमान पे सितारे देखे तो कहा कि या रसूलल्लाह इतनी नेकियां हैं? तो कहा मेरे उम्र की हैं। तो कहा कि मेरे बाबा जान की? तो उनको फौरन अपने अब्बा याद आए, खलीफे अव्वल याद आए। कहा मेरे बाबा जान की? तो उन्होंने कहा उनकी तो एक नेकी इतनी है कि ये सितारे कम है, उनकी नेकी का क्या शुमार है, ये सितारे कम है, उनकी एक नेकी ऐसी है। इसीलिए जब माले गनीमत के लिए तलब किया गया तो खलीफे दोम को ये फिक्र थी और हमेशा ही रहती थी, वो कहते थे मैं बढ़ना चाहता था खलीफे अव्वल से,
उस वक्त भी ये था कि आज मैं सबसे ज्यादा माल लेके जाऊंगा, तो आधा छोड़ के आए, आधा जब पूछा गया तो कहा आधा छोड़ आया हूं, आधा ले आया हूं। तो खलीफे अव्वल से पूछा कि अल्लाह के रसूल का नाम छोड़ के आया हूं। बटन तक बबूल के कांटे उस कंबल में लगा के और अपने कपड़े भी उतार के कंबल लपेट के बबूल के कांटे उसको बटन की जगह लगा के सब चीज माल गनीमत में पेश कर दी और कहा कि सिर्फ अल्लाह के रसूल का नाम छोड़ के। अब जरा गौर करें आप, तो अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ फरिश्तों को कि जो अबू बकर लिबास पहने वो सारे फरिश्ते मलाइका लिबास पहने। इस ऐसा पसंदीदा लिबास था खलीफे अव्वल का कि अल्लाह ताला को वदा भा गई। तो वो गारे सौर की रात, वो गारे सौर पे लेके कंधों पे चढ़ना, ये क्या है? ये ऐसा राज और ऐसा नुक्ता है कि हर किसी के मर्तबे मरातिब जाहिर होते हैं। और इत्तफाक की बात है कि हदीस मुबारक देखें, खुलफाए राशिदीन जब भी हाजिर होते थे तो हमेशा तरतीब अव्वल, दोयम, सोयम, चारम की होती थी। हमेशा हुजूर की बारगाह में हमेशा ऐसी तरतीब रहती थी। और जब अशर मुबशरा की बिशारत देने की सूरत हुई कि ये सेब दे दिया जाए, तो उस वक्त भी खलीफे अव्वल आए, दोम आए, सोम आए, चारम आए और वो जन्नत से सेब वो जो थे वो दिए जा रहे थे कि आपको जन्नत की बिशारत है। अब उस वक्त भी तरतीब पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी थी। तो ये कितना बड़ा राज है, अब आप समझ लीजिए कितना बड़ा राज है कि वो गारे सौर पे लेके चढ़े तो कलेजा ना फटे और वहां पंजे मुबारक रख के वो कह रहे हैं मेरा कलेजा फट रहा है, जबकि शेर खुदा है। तो इसका मकसद ये हुआ, वहां इजाजत थी, वहां इजाजत नहीं थी। अगर इजाजत दे दी जाती तो हजरत अली भी ऐसा नहीं कर सकते, वो भी उठा सकते। और जब नमाज का वक्त मामला आया और जब तबीयत खराब हुई तो खलीफे अव्वल को अपना इमाम जो था अपने मुसल्ले पे उनको खड़ा किया गया, वरना ये भी हो सकता था कि किसी और को खड़ा किया जा सकता था तीनों खुलफा में। तो फजीलत जो है खलीफे अव्वल की, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हमेशा से साबित है। अल्लाह का शुक्र है, एहसान है, अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा से इन खुलफाए राशिदीन ने, अब जैसे खलीफे अव्वल का वक्त था, दोम का वक्त था, सोम का वक्त था, जब मौला कायनात का वक्त आया, अमीरुल मोमिनीन बने, तो बड़ी कत्ल गारत गरी, बहुत मदीने के अंदर बहुत मामला गड़बड़ हुए। तो फिर कुछ लोगों ने आके कहा अमीरुल मोमिनीन ये क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, पहले तो ऐसा नहीं था, इतना क्या मामला हो गया? तो फरमाया आपने हजरत मौला अली मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह ताला ने कि उनका मैं मुशीर था, तुम मेरे मुशीर हो। मैं उनका मुशीर था, तुम मेरे मुशीर हो, इसलिए कत्ल गारत गरी हो रही है। तो पता ये चला कि नायब बनाना भी बहुत जरूरी है और देखभाल के नाहिल को नाहिल नहीं हो, अहल हो। बड़े बड़े बुजुर्गाने दीन ने जो गुजरे हैं, हमारे बाबा साहब को देख लें, सैयद हाजी कासिमिया को देख लें, हुजूर अहमद मियां साहब किबला को देख लें, हज़रत रहमतुल्लाह मियां साहब किबला, हुजूर नेमतुल्लाह मियां साहब किबला रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन, सबको देख लें। इन सबके बहुत खुलाफा नहीं हुए, मुरीद तो हुए बहुत, लेकिन खिलाफत इन्होंने कोई कई सौ में नहीं बांटी कि बाबा साहब ने 100 को दे दी खिलाफत या उन्होंने 50 को दे दी खिलाफत। बाबा साहब के लिए रिवायत यही है, बहुत ज्यादा एक बहुत ही एहतियात रिवायत यही है कि 20-25 से ज्यादा उनके खुलाफा नहीं थे। वल्लाह आलम 50 हो, लेकिन होना तो ये चाहिए था जिनके उस वक्त लाखों मुरीद थे,
ये मेरे दादा पीर ने कहा 1922 में। बाबा साहब तो 1895 में गए हैं। ये 1922 में जब वो गंजमुरादाबाद शरीफ पहुंचे, अहमद मियां साहब किबला के जमाने के बाद, रहमतुल्लाह मियां साहब किबला सज्जादा नशीन थे, तो फरमाया मेरे दादा पीर ने कि 7 लाख फजले रहमानी थे उस वक्त। अब आप बताइए 1922 में 7 लाख फजले रहमानी, तो मुरीद तो बहुत हुए, लेकिन खुलाफा की आपको तरतीब नहीं मिलेगी ऐसे कि कोई ये कहे कई सौ खुलाफा थे। इसी सूरत से उनके जितने खुलाफा गुजरे उनकी भी सूरत हाल है कि उनके शागिर्द और ये बहुत मिलेंगे। तो पता क्या चला कि ठोक बजा के दी खिलाफत। ये रेवड़ियों की तरह बांटी नहीं इन्होंने खिलाफत। और मुरीद करना जो होता है वो तौबा कराना होता है, तो उसके लिए लाखों हजारों सब कम है। लेकिन खिलाफत का मामला जो है वो रेवड़ियां बांटना नहीं है, ये अपना नायब बनाना है। और वो भी बाबा साहब की खिलाफत, क्या कहना। किसी को अंदाजा नहीं है, आंख वाले तेरे जोबन का तमाशा देखे, दीदा एक और को क्या है नजर वो क्या देखे, किसी को अंदाजा नहीं है हुजूर बाबा साहब किबला का मकाम है क्या। और बस फर्क इतना है कि उन्होंने जैसे किताबें लिखी जाती हैं बहुत तसानीफ, वो जिंदगी भर पढ़ाते तो रहे, 100 साल की उम्र तक, 105 बरस की उम्र मुबारक हुई, लेकिन उन्होंने कोई तसानीफ ऐसी नहीं की, ना उन्हें कोई ख्वाहिश थी। वरना अगर वो चाहते तो जो मुहद्दिस हो, इतना बड़ा फकीर, इतना बड़ा आलिम दीन, दुर्वेश, फकीर, मेरे दादा पीर सैयद हाजी कासिम मियां ने कहा उनके बाद जाने के आफ्ताब सुलूक गुरूब हो गया। यानी सालिक जो थे वो वाहिद अपने दौर में, अब होने को तो और भी होंगे, लेकिन मर्तबे की शान बता रहे हैं वो कि जो उनका आफ्ताब से उन्होंने तशबीह दिए, तो वो जिस मेराज पे टॉप पर थे वो गुरूब हो गया। क्योंकि देखें औली अल्लाह तो कयामत तक होते रहेंगे, गौस और कुतब कयामत तक होते रहेंगे, लेकिन जो बड़े अकाबिर औली अल्लाह गुजरे उन जैसा होना बहुत मुश्किल है। जिनके रुतबे सिवा उनके सिवा मुश्किल है। तो जिसका मर्तबा है वो अलग ही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह खुशा किस्मत के हम माशाल्लाह मुस्तफाई भी हैं, फजले रहमानी भी हैं, और मेरी निस्बत चूंकि मेरे दादा पीर से उनका नाम कासिम था तो कासमी भी हैं। और वो बाबा साहब किबला के दरबार शरीफ में बाकायदा वो बैत हुए, बाबा साहब के यहाँ पे बैत हुए, बाकायदा बैत हुए, आला में रूहा में बैत हुए। और सबसे बड़ी बात ये कि प्यारे आका ने कहा कि तुम्हारे पीर हैं फजले रहमान। अब आप समझे सरदार अंबिया कह रहे हैं ऐ सैयद कासिम हुसैन तुम्हारे पीर फजले रहमान। तो अब आप अंदाजा कर लीजिए कि जो नबियों के सरदार हैं और रसूलों के सरदार हैं और पीरों के पीर हैं, प्यारे आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो फरमा रहे हैं तुम्हारे पीर फजले रहमान। उस खानदान ने जाके बैत जारी की, वो उनके हुक्म से फिर गंजमुरादाबाद शरीफ तशरीफ लाए, वरना वो मौलाना अहमद खान साहब बरेलवी से जुड़े हुए थे, बचपन से उनसे जुड़े हुए थे। वो उनकी उम्र में आला हजरत की उम्र में तकरीबन 32-33 साल का फर्क था। वो 1856 की पैदाइश है और हमारे दादा पीर जो थे 1887 की पैदाइश थी। तो 16-17 साल की अंजुमन नौजवान बनी थी, इसमें नमाज और इसके मामलात का उसका उन्होंने उनको सदर भी बनाया था हमारे दादा पीर को, आला।
पुराने शहर की जो अंजुमन बनाई गई थी उसका उनको 16-17 साल की उम्र थी, 17 साल, तो उनको अंजुमन का जो था सदर भी बनाया था।